Hello, Assalamu alaikum. How are you all? Welcome back to my channel, Learn Chemistry with Asma Siddiqa. This is Asma, your host and teacher. So, my today's topic is uh, sixth part of carbon and its compound. So, we have completed 5 parts of carbon and its compound. Okay. So last time हमने देखा था nomenclature and that was very important and lengthy topic. That's why I have taken only one topic in one session. Now today we are going to deal with chemical properties or the properties of organic compound. Okay, so प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता क्या है कि जैसे कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टीज डील करने होते हैं तो पहले हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में कभी भी अगर आपको पता होगा अगर के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज नथिंग बट वो पर्टिकुलर कंपाउंड किस तरह से रिएक्ट करता है और कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं उसके साथ, उसको बोलेंगे आप केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, so I'm just sharing my screen and I'll take you to the slide. ठीक है, मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगी कि आज के कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं हम और उसके बाद फिर हम okay, so this is what we are going to deal with, we are going to deal in today's class. ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे दिखाई दे रहा है मैंने लास्ट टाइम आपको जो टॉपिक कंप्लीट किया था नॉमेनक्लेचर, तो उसमें वही उसी टाइम पे मैंने 2 स्लाइड्स बना दिए थे। ठीक है, तो उसी के अंदर मैंने आपका नेक्स्ट टॉपिक भी रखा था बट इट वाज वेरी लेंथी, तो इसलिए मैंने सोचा कि उस एक लेक्चर में खत्म नहीं करते, उसको हम जो भी हमारा ये जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट सेशन में खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा लास्ट सेशन में कंप्लीट हो चुका है। दिस वन वी हैव कंप्लीटेड इन आवर लास्ट सेशन। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ carbon compound. Last time I told you that carbon compound are also called as organic compound. ठीक है, कार्बन कंपाउंड को कौन से कंपाउंड बोल सकते हो आप? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आपको जानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं तो जो सारी चीजें जो कि सारी केमिकल कंपाउंड जो कि नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं उसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम कि हम कौन से रिएक्शन से डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वी आर गोइंग टू सी। मैं उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन है कंबस्शन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, तीसरी है एडिशन और चौथी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक के बाद एक मैं आपको पूरी रिएक्शंस को डिटेल में समझाऊंगी कि कंबस्शन किसको बोलेंगे, ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन किसको बोलेंगे। ठीक है, जैसे अब आप जो हो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो यू आर नॉट गोइंग टू डील विद सो मेनी रिएक्शंस और केमिकल कंपाउंड्स, तो आपको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता कोई रिएक्शन का या केमिकल कंपाउंड का। तो मैं आपको बहुत बेसिक चीजें समझाऊंगी कि रिएक्शंस किसको बोलेंगे, रिएक्शंस के कितने टाइप्स होंगे और कोई रिएक्शंस को जब आप पर्टिकुलर रिएक्शन कैरी आउट करते हैं हम तो उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। ठीक है, तो अब आपसे आप याद रखो कि आपको कितने टाइप के रिएक्शंस देखने हैं आज के केमिकल कंपाउंड के साथ या कार्बन कंपाउंड के साथ। वो है आपके 4, दैट इज कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, I just want to show you what is कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है, तो उसको मैं पहले आपको कंबस्शन रिएक्शन, अगर आपको रिएक्शन दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, तो आई जस्ट शो यू विद रिएक्शन दैट कि कंबस्शन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है। कंबस्शन का मतलब होता है बर्न होना, जलना। ठीक है, तो अब क्या होगा, कभी भी कार्बन और उसके एलोट्रॉप्स पता है आपको किसको बोलते हैं? इसके लिए हम कोई नेक्स्ट टॉपिक या हम उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक बनाएंगे, एक सेपरेट सेशन लेंगे, वीडियो बनाऊंगी मैं उसके ऊपर जिसमें आपको पता चलेगा कि व्हाट इज एलोट्रॉप। अभी यहाँ सिर्फ ये देखते हैं कि कार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और हीट और लाइट लिबरेट होती है। ठीक है, तो
मैं वापस आपको व्हाइट बोर्ड पर लेकर जाना चाहूंगी ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि कंबस्शन रिएक्शन होती कैसी है, और कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम और उसको देखेंगे कंबस्शन रिएक्शंस कंप्लीट करवा के। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, उसके पहले आई विल स्टॉप शेयरिंग यू एंड आई विल टेल यू इन डिटेल। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि कंबस्शन का क्या मतलब होता है। कंबस्शन का मतलब होता है कि जलना। ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी ले सकते हो आप, नॉट नेसेसरी कि कार्बन ही, कोई भी चीज अगर वो जल जाए तो उसको बोलेंगे कंबस्शन। ठीक है, तो कार्बन और उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हवा में जलते हैं, मतलब कि एयर में जलते हैं, और उसमें क्या होगा, बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा उसमें, एक तो लाइट निकलेगी और उसके साथ साथ हीट भी निकलेगी। देखो, कोई चीज जलती है तो आप उसको छू सकते हैं क्या, टच कर सकते हैं आप उसको, नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते आप टच, क्योंकि वो जो चीज जलती है उसमें से हीट लिबरेट होती है। ठीक है, दूसरा ये कि कभी भी देखो, कभी भी अगर आप देखोगे कि छोटी सी भी चीज अगर चलती है ना तो वहां से लाइट निकलती है। तो लाइट कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है, रिएक्शन होने के बाय प्रोडक्ट बोल सकते हो आप। ठीक है, रिएक्शन होने की वजह से लाइट और क्या होगी, हीट लिबरेट होगी। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या हो गई आपकी, कंबस्शन। कंबस्शन का क्या मतलब है, कंबस्शन का मतलब है बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। नाउ वी विल सी द एग्जांपल। ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे, डायरेक्ट कार्बन भी देखेंगे हम, और कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे जो कि जिसमें कार्बन है, यानी कि कार्बन के कंपाउंड है। ठीक है, आई विल अगेन शेयर द स्क्रीन, आई विल टेक यू टू द बोर्ड सो दैट बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, एक we'll choose a good color of pen ना, अच्छा कलर चूज करते हैं। ओके, विच इज योर फेवरेट कलर। चलो, मुझे आपका तो पता नहीं, पर मैं यहाँ पर एक फेवरेट कोई अच्छा कलर लेती हूँ, थोड़ा सा ब्राइट दिखे जो। ठीक है, सो वी टेक पिंक, पिंक इज माय फेवरेट। ओके, so I have taken a pink color of pen. Okay, so चलिए देखिए, अब मैं आपको बता रही थी कंबस्शन रिएक्शन कैसे हो। तो सबसे पहले हम कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसकी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेकर बताऊंगी कि कंबस्शन रिएक्शन कैसी होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक जनरल रिएक्शन दिखा रही हूँ मैं आपको, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मैंने इसके पहले बताया था आपको कि अगर आपको रिएक्शन नहीं पता है तो मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन में कौन से टाइप के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखो, एक वी विल नॉट टेक दिस एग्जांपल, वी विल टेक अनदर एग्जांपल दैट इज A प्लस B दैट विल गिव C प्लस D। अब देखो, ये रिएक्शन में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि क्या है ये रिएक्शन। ठीक है, देखो यहाँ मैंने लिया है एक सिंबल, दैट इज सिंबल। ठीक है, वो कोई एलिमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक एग्जांपल समझाने के लिए मैंने आपको सिंबल लिया है ए। तो ए जो है एक सिंबल है या कोई एलिमेंट कंसीडर कर सकते हो आप, और बी जो है दूसरा एलिमेंट है। जब ये दोनों एलिमेंट रिएक्ट करेंगे या मिलेंगे तो उससे एक नया कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और वो नया कंपाउंड जो रहेगा वो रहेगा CnD। अब ये जो रिएक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आप लिखते हो कंपाउंड, वो कंपाउंड के बीच में आपको प्लस साइन लगाना जरूरी होता है। प्लस साइन का मतलब होता है कि रिएक्शन आप दो चीजों को आप मिला रहे हो। ठीक है, दो अलग अलग रिएक्टेंट लिए आपने। अच्छा, जो रिएक्शन शुरू होने के टाइम पे जो रिएक्टेंट रहेंगे, सॉरी, जो रिएक्शन शुरू होने के टाइम पे जो भी आप इनिशियल कंपाउंड लेते हैं उसको बोला जाता है रिएक्टेंट, क्योंकि अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, रिएक्ट करने वाले लोग हैं। ठीक है, वो क्या करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, और ये एरो इंडिकेट करती है कि आपकी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब कभी कभार एरो के ऊपर कुछ सिंबल्स भी होते हैं, और वो सिंबल्स जो होते हैं वो दिखाते हैं कि रिएक्शन के बीच में आप कोई चीज यूज कर रहे हो या हीट लिबरेट हो रही है या लाइट यूज कर रहे हो, एनीथिंग उसके ऊपर आप लिख सकते हो दिखाने के लिए कि रिएक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। अब जो मिल गया आपको वो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, जिससे शुरू किया आपने रिएक्शन उसको क्या बोलोगे, रिएक्टेंट, और जो चीज मिल गई आपको उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में भी 1 और 2 कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बार प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, स्टेट्स भी लिखे जाते हैं इसमें। ठीक है,
तो अब ये समझ में आ गया आपको रिएक्शन कैसी होगी। अब यहाँ पर आपने देखा है कि कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके साथ में ऐसे एरो लिखूंगी मैं, क्योंकि इसका मतलब होता है, इस वाले एरो का मतलब होता है कि गैस इवॉल्व हुई, ऊपर चली गई, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, मीथेन। मीथेन हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि मीथेन जो होता है वो मीथेन एक कार्बन कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मीथेन को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और उससे मिलेगा आपको ये का। अच्छा, अब देखो अगर कंबस्शन रिएक्शन हो रही है तो कंबस्शन रिएक्शन में एक चीज हमेशा याद रखो कि कार्बन कन्वर्ट होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन कन्वर्ट होने वाला है वाटर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने कार्बन है आपके पास, एक कार्बन है, तो कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आपके पास 4 एलिमेंट है उसके, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टू H2O, ठीक है। ये एक रिएक्शन हो गई। अब दूसरी रिएक्शन हम अल्कोहल की ले लेते हैं, जो कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ले लिया हमने CH3CH2OH, उसको हम रिएक्ट करेंगे सॉरी ऑक्सीजन के साथ, और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर ये कार्बन है और ये कार्बन है, यानी कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे आपके, ठीक है। और उसके बाद जितने भी हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में। तो वाटर मॉलिक्यूल बनने का और हाइड्रोजन का रेशियो हाफ होता है, मतलब जितने भी हाइड्रोजन है उसके आधे वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 3 4 5 6, यानी कि 3H2O बनेंगे, ओके। ठीक है। अब यहाँ देखिए आपने इसको रिएक्शन को मैं बैलेंस करती हूँ। बैलेंसिंग के लिए हम एक दूसरी रिएक्शन, आपको मैं एक अलग वीडियो बताऊंगी। इस वीडियो में अगर मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगी आपको तो इट विल बी वेरी लेंथी और आप बोर हो जाओगे, आपको ऊपर से जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, मैं अभी यहाँ पर बैलेंस कर देती हूँ इसको, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वी हैव टू ओनली काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। So we need to take 3 मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6, और यहाँ ऑलरेडी एक ऑक्सीजन है इसलिए हो गया 7। तो टोटल अगर ऑक्सीजन काउंट करेंगे आप तो ये है आपके पास 2 ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 4, और यहाँ पर 3 यानी कि 7, ठीक है। अब रिमेम्बर दैट, एक चीज याद रखो आप बच्चों कि जब जो भी आपके रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम होते हैं ना, वो प्रोडक्ट साइड में उतने ही होने चाहिए। आप अपने तरफ से गायब नहीं कर सकते कुछ, ना अपने तरफ से प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको आसानी भी होगी कि रिएक्शन को बैलेंस किस तरह से करोगे आप, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये हो गया आपके कंबस्शन रिएक्शन के एग्जांपल। अब हम जाएंगे हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो है दूसरी नेक्स्ट रिएक्शन का एग्जांपल है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब उसके एग्जांपल भी मैं बताऊंगी आपको, मगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द कंबस्शन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है वो बता दूं। सबसे पहले जैसे कि कार्बन है या कोई और कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ भी हो, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज होते हैं मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एक कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, इसलिए यहाँ पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन, ओके। देखिए अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ काम हम आप खुद नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पासपोर्ट बनाना है आपको, ठीक है। तो पासपोर्ट आप खुद बनाते हो नहीं, बहुत बार हम ये करते हैं कि हम हेल्प लेते हैं किसी और इंसान की, और जिसको बोलते हैं पासपोर्ट एजेंट, है ना। या कुछ आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड काम करना है जिसमें आप खुद नहीं कर सकते, आपको एक एजेंट की जरूरत होती है, यानी किसी की मदद की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऐसी चीज जो कि उस रिएक्शन में हेल्प करेगी उसको बोलेंगे एजेंट। अगर ऑक्सीडेशन में हेल्प करने वाला कोई कंपाउंड है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
अगर रिडक्शन में हेल्प करने वाला कोई कंपाउंड है तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और कोई भी टाइप की रिएक्शन, ठीक है, जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हेल्प करने वाला कोई कंपाउंड है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजनेटिंग एजेंट, ठीक है। तो बेसिकली आप बोलने का मकसद ये है कि जब अगर आप कोई रिएक्शन को फास्ट करवाना चाहते हो तो कोई केमिकल एजेंट आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन फास्ट होगी, और उसको बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया आपको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कुछ खास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जैसे कि KMnO4 हो गया, जैसे कि K2Cr2O7 हो गया। दीज एजेंट्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलिए, आई एम अगेन शेयरिंग द स्क्रीन एंड विल गो बैक टू द स्लाइड, ठीक है। सो यहाँ there is one example, okay, now in this example you can see that ये एक रिएक्शन है यहाँ, ठीक है, और उस रिएक्शन में एक साइड में आपको दिख रहा है C2H5OH, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको C2H5OH, ये वाला, ये है, इसका नाम है इथेनॉल, ठीक है। अब आपके पास दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? एक अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और उसके साथ आप हीट करोगे। देखो मैंने शुरू में बताया था आपको कि रिएक्शन के ऊपर आप एरो के ऊपर आप कुछ लिख सकते हो, जिस जो भी रिएक्शन के अंदर जो भी हो रहा है, मतलब कि उसके एटमॉस्फेयर में जो भी हो रहा है, हीटिंग कर रहे हो आप, या फिर आप उसको डिस्टिलेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, या जो केमिकल कंपाउंड उसमें यूज करते हो आप एक्स्ट्रा के, तो वो लिख सकते हो एरो के ऊपर, ठीक है। अल्कालाइन मीडियम में यूज करोगे KMnO4, और एसिडिक मीडियम में यूज करोगे K2Cr2O7, और उससे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होके आपको मिलेगा CH3COOH, दैट इज एसिड, इथेनोइक एसिड। अब मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ आपको कि ऑक्सीडेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है और उसके कुछ, ठीक है। सो देखो हमने क्या लिया था यहाँ पर, CH3CH2OH, ये क्या है आपका? अल्कोहल, इसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है इसका? इथेनॉल। अब इसको हम रिएक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में? K2Cr2O7, और उसके साथ आपको हीट करना पड़ेगा। हीट को बच्चों इस तरह से सिंबल भी यूज कर सकते हो आप हीट के लिए, ठीक है। और अगर एसिडिक मीडियम है तो आप ये यूज करोगे, अगर अल्कलाइन मीडियम होगा तो आप KMnO4 उसके साथ हीटिंग, ठीक है। दो रिएजेंट यूज कर सकते हैं आप, एक K2Cr2O7 और दूसरा KMnO4, ओके। अब देखिए, अब आपको मैं बताती हूँ कि होता क्या है। बेसिकली इसका बन गया था इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में क्या बना था? CH3COOH, हाँ, इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड। अब ये कंपाउंड आप गौर से देखो और ये कंपाउंड आप गौर से देखो, इसमें क्या फर्क है देखो, बताओ आप मुझे। नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने हैं यहाँ पर, 1 and 2, here 1 and 2, okay, so the same number of carbons are there, got it। दूसरा आप देखोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3 और 2 5 and 1 6, और यहाँ देखो कितने हैं, ये हो गए आपके 3 and 4। इसका मतलब क्या हुआ? दो हाइड्रोजन कम हो गए। ऑक्सीजन देखो यहाँ एक था और एक आ गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेट, ये बताने मैं इसलिए डिटेल बता रही हूँ आपको क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसका दूसरा मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और आपको अगर ऑक्सीजन के फॉर्म में बोलना है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के फॉर्म में बोलना है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन का क्या डेफिनेशन मिला फिर हमको? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली आपको ये दो चीजें याद रखनी है हमेशा हमेशा के लिए, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको हेल्प में आएंगी। ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ, सॉरी ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ, दोनों भी बोल सकते हो आप।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चलो लेट्स गो बैक टू द स्लाइड अगेन एंड आई विल शो यू द अनदर रिएक्शन। तो हम जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। चलिए अब एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन की सिंपल एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ मैं आपको कि ये सिंपल एग्जांपल है। देखो जब मैं आपको स्क्रीन शेयर स्टॉप करके समझाती हूँ। देखो एडिशन का मतलब होता है जब कोई चीज ऐड करते हैं, ठीक है, यानी बड़े मॉलिक्यूल में एक छोटा मॉलिक्यूल ऐड करो। कंपल्सरी ये चीज है कि जिसमें आप ऐड करने वाले हो उसके अंदर डबल बॉन्ड रहना कंपल्सरी है। अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता है तो आप ऐड नहीं कर सकोगे रिएक्शन को, तो रिएक्टेंट को, ठीक है। और एडिशन रिएक्शन मतलब क्या है, एक बड़े मॉलिक्यूल में छोटे मॉलिक्यूल को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वाली रिएक्शन है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, एक चीज हटा के दूसरी चीज लगाने को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हो आप इसको, समझ में आ रहा है आपको, रिप्लेसमेंट बोल सकते हो। यानी आपने क्या किया कि एक चीज हटाई, मतलब एक एलिमेंट हटाया और दूसरी एलिमेंट ऐड कर दिया, ओके। चलो अब लेट्स गो बैक टू द स्लाइड एंड आई विल शो यू एग्जांपल्स ऑफ दीस रिएक्शंस, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो आप इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा अब देखो मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि क्या बताया मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंपाउंड दिखाई दे रहा है आपको, इथिलीन या इथाइलीन बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। क्या बोलोगे आप उसको, इथाइलीन बोलोगे, ओके। तो इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है इस दो कार्बन के बीच में। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाए और ये Br2 का मतलब है Br और Br, ठीक है। इसमें से एक Br जाएगा इस वाले कार्बन के ऊपर और दूसरा Br जाएगा इस वाले कार्बन। तो देख रहे हो आप यहाँ पर ये कार्बन के डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में और यहाँ पर एक Br लग गया, यहाँ पर एक Br लग गया, ठीक है। इसको बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। तो क्या होगा, आपका जो था इथाइलिन जो था वो बड़ा कंपाउंड था और Br2 ब्रोमीन जो था वो छोटा था, तो वो पूरा के पूरा ऐड हो गया। कोई बाय प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है वहां पर, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इसको बोलेंगे और इसका नाम ये रहेगा 1,2-डाइब्रोमो इथेन, ओके। और आप कलर चेंज पे से भी समझ सकते हो कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। ब्रोमीन का कलर जो होता है ब्राउनिश रेड होता है और जब ब्राउनिश रेड आप रिएजेंट अंदर डालोगे बाद में जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कलरलेस रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। एडिशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर ये मैंने, जैसे कि आपको पहला एग्जांपल तो वी हैव कंप्लीटेड, सेकंड एग्जांपल देखो आपको ये वाला एग्जांपल है हाइड्रेशन, ओके। ये ये वाला रिएक्शन है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखो वाटर मॉलिक्यूल H2O है, उसको इस तरह से लिखा हुआ है HOH, ओके। अब इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा एक कार्बन के ऊपर और दूसरा हाइड्रोजन OH ग्रुप जाएगा दूसरे कार्बन पर और यहाँ मिलेगा आपको इथेनॉल, समझ गया। इसी तरह से आप H2 को ले सकते हो, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, ठीक है। H2 को आप अगर खुला करके लिखेंगे, खोल के लिखेंगे तो वो H और H रहेगा। सिंपल, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे जाएगा और आपको मिलेगा इथेन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी इसमें हो सकती है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन थोड़ा सा ज्यादा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए, तो पहले आप इतना समझो एडिशन क्या है और उसके बाद इसके लिए हम कोई एक डिफरेंट सेशन लेंगे। मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आप सीखना चाहते हो पॉलीमराइजेशन, उसमें हम पॉलीमराइजेशन देखेंगे, ओके। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। सब्स्टिट्यूशन यानी मैंने आपको सॉरी पहले ही आपको बताया मैंने एक चीज निकाला और दूसरी चीज लगाओ, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो यहाँ देख सकते हो आप, आपको show you the first reaction, पहले रिएक्शन दिखा रही हूँ मैं आपको।
देखो यहाँ पर है आपके पास मीथेन, और मीथेन में आपने रिएक्ट किया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ये है आपका क्लोरीन, और यहाँ सब्स्टिट्यूट यानी कि एक एक करके सारे हाइड्रोजन निकल गए और उसकी जगह पे लग गया क्लोरीन, ठीक है, और उसको टेट्राक्लोरो मीथेन बोलते हैं। और उसके साथ उसकी डिटेल रिएक्शन दिखाती हूँ मैं आपको अलग से कि कैसे रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगेन द सेम, दो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुए हैं। इस रिएक्शन के लिए आपको एक एजेंट की जरूरत है, और सब्स्टिट्यूटिंग एजेंट की जरूरत है जो है कि AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। और लास्ट रिएक्शन है HBr की एग्जाम्पल है जिसमें आपको यूवी लाइट की जरूरत पड़ती है। सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड, और ये सेम रिएक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं कि किस तरह से रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन, ओके ओके। चलिए तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम, मीथेन का रिएक्शन विद क्लोरीन। लेट्स टेक माय फेवरेट कलर पेन। तो हम मीथेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पर, ओके। ये हो गया आपका CH4, ओके, और उसके साथ हम रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ। क्लोरीन को आप इस तरह से लिख सकते हो Cl2। अब मैं Cl2 को थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगी ताकि आपको समझ में आए कि रिएक्शन कैसी हुई। Cl के बीच में, दो Cl के बीच में बॉन्ड है, ओके। तो किस तरह से लिखा मैंने उसको, Cl बॉन्ड Cl। चलिए अब बताती हूँ मैं आपको किस तरह रिएक्शन की, हाइड्रोजन और क्लोरीन निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, मैंने आपको क्या बताया, रिप्लेसमेंट होने वाला है, यानी एक चीज हटा के आप क्या करोगे, दूसरी चीज लगाओगे, तो रिप्लेसमेंट होने वाला है, तो ये लगा दिया आपने इस साइड में, ओके। सो यू आर गोइंग टू गेट, यहाँ पर आपको मिलेगा सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन की जगह पे लग जाएगा क्लोरीन, और जो कि ये हाइड्रोजन निकला था वो निकला हुआ हाइड्रोजन और दूसरा एक एक्स्ट्रा जो क्लोरीन है वो मिलाकर बन जाएगा HCl, ओके। और ये हो गया आपका क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ओके, या उसको जनरल नेम सिस्टम में मिथिल क्लोराइड भी बोल सकते हो आप, बट आप क्लोरोमीथेन याद रखो। गॉट दिस, समझ में आ गया। ये सेम रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह से ये पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में एक यहाँ का निकला, दूसरे में ये निकलेगा, तीसरे में ये निकलेगा, चौथे में ये निकलेगा, समझ गए आपको। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो कि ब्रोमीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। बोर्ड, क्लीन बोर्ड लेते हैं हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका अगेन मीथेन, जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं, ओके। प्लस इसके साथ आप लोग ब्रोमीन एंड, यानी Br2 बोला जाता है इसको। ब्रोमीन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो Br कनेक्टेड विद Br, ओके। और जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे ही नहीं होंगे, इसमें कुछ रिएजेंट की जरूरत होती है, तो ये रिएजेंट है AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अगेन द सेम, ये निकाल दो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो और ये ब्रोमीन निकाल दो, ये दोनों मिला के बन जाएंगे HBr, और ये ब्रोमीन जाके अटैच हो जाएगा इस साइड में, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH, और यहाँ आ गया Br, और उसके साथ HBr, और ये इसका नाम क्या हो गया, मिथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बच्चों, पर इट्स नॉट डिफिकल्ट, ओके। मैं स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगी अच्छे से क्या होगा, तो इट विल बी इजी फॉर यू। तो ये है आपका बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग जो होता है ना वो होता है C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग, ओके। अभी अगर आपको बेंजीन रिंग समझना है तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट करके, मैं आपको, ठीक है, बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर या दूसरे बहुत सारे स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर समझा दूंगी। चलिए तो अगेन हम विल जस्ट टेक, इसके साथ हम लेते हैं क्लोरीन Cl2। अब होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन लगेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन लगेगा,
तो आपका कंपाउंड बन गया दिस वन Cl and Cl और उसके साथ वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट, ठीक है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, सो लेट्स गो बैक टू द मेन टॉपिक, मेन स्लाइड, ठीक है। हमने जो स्लाइड देखा था तो हमारा वी हैव कंप्लीटेड दिस, सेकेंड, सो वी हैव सबसे पहले हमने जो कंप्लीट किया वो कंप्लीट किया कंबस्शन, उसके बाद ऑक्सीडेशन, देन एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत ज्यादा हो जाएगा आपको, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, आपका 1 या 2 वीडियोस में आपका खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ये कार्बन मैग्नेटिक कंपाउंड। आई नो दैट थोड़ा सा लेंदी हो गया ये, मगर आपके लिए दैट्स बेटर कि आप थोड़ा सा लेंदी होने दो आप, मगर आप अच्छे से समझो, ठीक है। अगर हम सुपरफिशियली जाएंगे कोई भी चीज को तो आपका टॉपिक जल्दी जल्दी कवर होगा मगर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप एक काम करो, उसको धीरे धीरे और अच्छे से समझो, ठीक है। तो हमने आज के क्लास में या आज के वीडियो सेशन में हमने कंप्लीट किया है आपके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने देखा है अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको डिटेल में रिएक्शन भी बताए किस तरह से रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन किस तरह से होती है। उसके बाद हमने अलग अलग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला रिएक्शन देखा है कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है सिंपली बर्न होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और बर्न होने के बाद जब भी कोई भी चीज बर्न होगी तो उसमें क्या मिलेगा आपको, लाइट एंड हीट, ठीक है। ओके, दूसरा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का भी मतलब थोड़ा वहां तकरीबन सेम ही है। अगर आप बोल सकते हो कि जब भी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद जो भी आपको मिलता है तो वो जो नया प्रोडक्ट मिलता है वो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है, और वो रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका एडिशन। एडिशन में एक बड़ा मॉलिक्यूल एक छोटा मॉलिक्यूल दोनों ऐड हो जाएंगे और सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, और जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है, अगर डबल बॉन्ड नहीं होता है तो रिएक्शन नहीं हो सकती है। सब्स्टिट्यूशन लास्ट रिएक्शन देखिए हमें, जिसका मतलब है एक एलिमेंट को ऐड करना है, मगर क्या करो, कैसे ऐड करोगे, उसको एक ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उसको निकालोगे और दूसरा ऐड करो, इन्हें रिप्लेस कर रहे हो आप, एक की जगह पे दूसरे को बिठा रहे हो, ठीक है। जैसे आपने गेम देखा है खो खो गेम देखा है, उसमें क्या होता है कि जब पीछे से जो पार्टनर आता है वो आपको बैंग करता है और आपको उठना होता है वहां से, आप दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते। उसी तरह से क्या होगा कि आपको क्या करना है, एक एलिमेंट आएगा और एक एलिमेंट जब बाहर का आएगा तो पहला वाले एलिमेंट को बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें कवर की, सारी रिएक्शंस कवर की, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में एज यूजुअल जैसे मैं आपको पूछती हूँ, अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे बहुत 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 खुशी होगी, ठीक है। और आप कमेंट करिए, आप मुझे कोई और टॉपिक भी अगर है आपके कोई जो आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर ही मैं कोई अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी मदद मिली होगी स्टडीज में, और दैट्स इट, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, बट यही चैप्टर के नए टॉपिक के साथ, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बहुत ख्याल रखिएगा अपना और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय, सी यू सून इंशाल्लाह।